अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां आपको दुबई की तरह ऊंची बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी, बल्कि आज भी आपको 100 साल पुराना अरब दिखाई देगा। इस मुल्क में आज 2025 में भी ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी। इस मुल्क में आपको हिस्ट्री और आसार कदीमा नज़र आएंगे। दुनिया के सबसे बड़े जादूगर का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था, और उसका क्या नाम था? दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे पहली जन्नत भी इसी मुल्क में थी, और किस बादशाह ने बनाई थी? आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प और हैरानकुन बातें आपको बताएंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है, ओमान का अगर ऑफिशियली नाम देखा जाए तो उसका नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। ओमान का कुल रकबा 3,90,500 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका ज़्यादातर रकबा पहाड़ी है और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। ओमान एक अरब मुल्क है। जैसे अरब ममालिक में बेशुमार गर्मी पड़ती है, इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से रोड पर लगे साइन बोर्ड भी पिघल जाते हैं। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है। अगर इसे एक तरह से सूबा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। अगर कभी आपका ओमान जाना हो तो आप देखेंगे कि बाकी मुल्कों की तरह आपको ऊंची बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। ओमान में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 10 फ्लोर तक है। ज़्यादातर इमारतें 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल हैं। ओमान की सरजमीन पर इंसानी तहजीब के आसार 5000 साल पुराने हैं। यहाँ के लोग कदीम ज़माने से ही जहाज़, तजारत और कारकुनी के शोबों में महारत रखते थे। यूनानियों ने इसे अमानून कहा, और कुछ मौरखीन के मुताबिक ओमान का मतलब होता है रहने की जगह। पुराने ज़माने में ओमान की सरजमीन से तांबा यानी कॉपर पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता था। जब इस्लाम का नूर मक्का से फैला तो ओमान के लोगों ने इसे दिल से कबूल किया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओमान के हुक्मरानों को ख़त लिखा और दावत इस्लाम दी। उस वक़्त के बादशाहों ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि उसे ओमान में फैलाया। यूँ ओमान उन अव्वलीन इलाकों में शामिल हो गया जिन्होंने पुरअमन तरीके से इस्लाम कबूल किया। 1744 में इमाम अहमद बिन सईद ने आल बु सईद सल्तनत की बुनियाद रखी, जो आज तक ओमान पर हुकूमत कर रही है। इस खानदान के दौर में ओमान ने समुद्री ताकत हासिल की और जंजबार, तंजानिया और मशरकी अफ्रीका तक अपनी बहरी सल्तनत को फैलाया। अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों ने भी ओमान की जोग्राफियाई अहमियत को समझा और यहाँ अपना असर और रसूख कायम रखने की कोशिश की। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में ओमान के कुछ साहली इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन ओमानियों ने 1650 में पुर्तगालियों को निकाल बाहर किया। यही वजह है कि ओमान को अरब दुनिया का वाहिद मुल्क समझा जाता है जिसने यूरोपी कब्जे से आज़ादी हासिल की। अगर ओमान के बार्डर की बात की जाए तो ओमान के एक तरफ मुकम्मल समंदर लगता है और बाकी 3 जानब सऊदी अरेबिया, दुबई और यमन लगते हैं। ओमान की कौमी ज़ुबान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान बलोची, उर्दू और हिंदी है। ओमान दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में शुमार होता है जहाँ पुरअमन ज़िंदगी गुजारी जाती है। ओमानी लोग नहायत मेहमान नवाज होते हैं। आपको इंतहाई मोहब्बत और इज़्ज़त से मिलेंगे। मेहमान नवाजी में खजूरें और ओमानी कहवा पेश किया जाता है। खाने में मंदी या बिरयानी का अहतमाम किया जाता है। आज सबसे ज़्यादा विजिटर्स घूमने दुबई जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब विजिटर्स सबसे ज़्यादा ओमान में घूमने आते थे। लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दुबई के बाद खलीजी रियासत ओमान में आते हैं। ओमान की सबसे ऊंची पहाड़ी जबल शम्स है, जिसकी ऊंचाई 3010 मीटर है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ओमान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो समंदर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे करीब है। अगर आप ओमान एयरपोर्ट से जहाज़ पर बैठें तो सिर्फ 35 मिनट में आप कराची लैंड कर जाएंगे। ओमान का एक कानून है, अगर आप वहां पर कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो सुल्तान की तस्वीर आपकी दुकान या ऑफिस में लगी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हैवी जुर्माना किया जाएगा। ओमान अरब की ऐसी ज़मीन है जहां से आपको हज़ारों साल पुराने आसार कदीमा मिलेंगे। ओमान दुनिया में मौजूद इंसानी आबादी के सबसे पहले मुल्कों में आने वाला मुल्क है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ओमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम ओ से शुरू होता है। ओमान में ज़मीनी साफ़ पानी ना होने के बराबर है। इसकी बड़ी वजह ज़्यादातर रकबे में पहाड़ों का होना है। ओमान के लोग समंदर का पानी साफ़ करके और बारिशों का पानी जमा करके अपना गुजर बसर करते हैं। ओमान में बादशाही निज़ाम है। सुल्तान काबूस की वफ़ात के बाद हैतम बिन तारक नए सुल्तान बन गए। सुल्तान काबूस की वफ़ात 10 जनवरी 2020 में हुई।
سلطان قابوس کی وفات کے بعد عمان نے زمین سے آسمان تک ترقی کی۔ سلطان قابوس تقریباً 50 سال تک اس ملک کے بادشاہ رہے، جو عمان کے آرمی چیف ہونے کے ساتھ ساتھ کئی عہدوں پر فائز تھے۔ ان کی کئی بیویاں عربی اور ایک بیوی انڈین بھی تھی۔ عمان کے لوگ نہایت دیسی ہیں، زیادہ تر لوگ کچی آبادی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ عمان میں آپ کو دور دور تک سبزہ نظر نہیں آئے گا، البتہ روڈوں کی سائیڈوں پر کھجوروں کے درخت اور ہاتھ سے لگایا ہوا کچھ سبزہ نظر آئے گا۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سامری جادوگر بھی اسی ملک سے تھا۔ عمان کے شہر ثلاثہ میں آج بھی اس کا محل موجود ہے، جو سامری محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس محل میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ عمان کی عورتیں آج بھی لمبے لمبے برقعے پہنتی ہیں، جن سے ان کے قدموں کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سامری جادوگر عورتوں کے پاؤں سے ان کی مٹی اٹھا کر ان پہ جادو کیا کرتا تھا، پھر ان سے جو چاہے وہ کام لیتا۔ اسی وجہ سے عمان کی عورتیں آج بھی عبائے لمبے رکھواتی ہیں۔ عمان کی کرنسی عمانی ریال ہے، جو دنیا کی تیسری سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی 771 روپے کے برابر ہے اور انڈین 216 روپے کے برابر ہے۔ عمان میں آپ کو ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام ملے گا۔ بہترین ٹیکسی، بہترین بس سسٹم آپ کو پورے عمان میں ملے گا۔ عمان میں میٹرو یا ٹرین کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ عمان کی 90% آبادی مسلمان ہے، باقی عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ شاداب بادشاہ کی جنت بھی ثلاثہ میں موجود ہے، جس کے آثار آج تک ثلاثہ میں موجود ہیں۔ ثلاثہ ایک انتہائی پرانا شہر ہے۔ سامری جادوگر کا محل بھی ثلاثہ میں موجود ہے۔ ثلاثہ میں وادی جن بھی موجود ہے، جہاں آپ بند گاڑی بھی کھڑی کر دیں تو وہ خود بخود چلنے لگتی ہے، اور گاڑی کم از کم 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پکڑ لے گی۔ معزز دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، قوم سمود عمان کی سرزمین پر موجود تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور وہ ختم کر دی گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔